इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से। 5 लाख का सोना देकर भी नहीं डगमगाया पापड़ बेचने वाले का ईमान। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ पाठक, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। पापड़ बेचकर 2 वक्त की रोटी खाने वाला घनश्याम नामक युवक ने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की है। पापड़ वाले को सड़क पर पर्स मिलते ही उसने पहले पुलिस को बताया, इसके बाद खुद ही पर्स मालिक की खोज में जुट गया। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, आखिरकार उसे मालिक मिल ही गया। पर्स को सौंपने के बाद मालिक ने 11,000 रुपए का इनाम दिया, बल्कि समाज में सम्मानित भी किया। पूरा मामला आगरा के केदारनगर निवासी घनश्याम हेमलानी 2 जुलाई की रात मंदिर गए थे। केदारनगर तिराहे पर उन्हें एक पर्स रोड पर डला मिला। उसमें 1600 रुपए, 2 सोने की चूड़ी, 1 चैन, 2 अंगूठी और 2 कुंडल थे। जेवरात अधिक थे। घनश्याम ने बताया कि जेवरात और रुपए लेकर वो कुछ लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। इसके बाद केदारनगर पुलिस चौकी पर जानकारी दी और इसके बाद बुधवार शाम को केदारनगर निवासी मोनी नामक एक युवती पर्स की तलाश में एक पान विक्रेता के पास पहुंची। विक्रेता ने उसे उस घनश्याम का नंबर दिया और पूरी जानकारी दी। इसके बाद घनश्याम से पर्स पाकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा और घनश्याम को 11,000 रुपए का इनाम दिया। इसके बाद उसको बहुत ही आभार प्रकट किया। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से रवि बघेल की रिपोर्ट। एक पर्स है, ये लेडीज पर्स है। ये मुझे मंगलवार की रात को 9:55 पर केदारनगर तिराहे पे पाया था सड़क पर। ये पर्स मेरे पैर के नीचे आ गया और मैंने जब देखा कि इस पर्स में कुछ है तो मैंने उठा के इसको जेब में अपने रख लिया। मैं हनुमान जी की पूजा करने गया था। अपने घर पे आके मैंने देखा इस पर्स में, तो इस पर्स में मैं आपके सामने बोलूं इस पर्स में 2 गोल्ड की चूड़ी है, एक ये चैन है और 2 ये अंगूठी है। इसमें कान के 2 टॉप्स है। ये सब गोल्ड में, चाहे तो आप चेक करा लीजिए। इसमें पैसे, इस बीच वाले खाने में इसमें पैसे, ये 4 नोट 500 रुपए के इसमें है और एक 100 का नोट, एक 50 का नोट है और इसमें 10 का सिक्का भी है। वो ये इसमें पर्ची है। ये राज्य था कि ये जो पर्ची है इससे सब साबित होगा, इस माल से साबित होगा ये पर्स किसका है। मैंने तुरंत ही मंगलवार नंबर दिया भैया का, मैंने उसी समय उनके सामने ही मैंने बात की, उधर खड़े होकर, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा पर्स क्या जन्नत मिल गई, वापस मेरा सामान आ गया। उनको ये लग रहा था ना कि जिंदगी लौटाई। इतने सामान होता तो पता नहीं, मैं क्या करती हूँ पता नहीं चलता मुझे। लेकिन जैसे मैंने उधर फ़ोन किया, मैंने इतना देर का वेट नहीं कि घर जाके करूँ। मैंने मुझे अभी आप नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, कितनी देर में ये कर लूँ? तो कहते हैं बिल्कुल डैड है, मैं अभी बस चार्ज कर रहा हूँ। उन्होंने सामने वाले सैमसंग का जो शोरूम है उधर से चार्ज करवाए फ़ोन जो भी। तो मैं मतलब घर के बाहर ही रही, मैं बाहर ही गई। फिर मैं 10 मिनट बाद पहुँची। मैंने भैया नंबर दो, नंबर दिया। उनके सामने मैंने भैया से बात करी। भैया ने कहा कि तुम्हें अभी याद आ रहा है? मैंने कहा भैया, उनका भी वही क्वेश्चन भैया का कि अभी याद आ रहा है? तो मैंने कहा भैया ऐसी बात की, सारी सी बात बताई, वही थी। कहते हैं अच्छा। फिर उसके बाद भैया ने मुझसे पूछा क्या क्या सामान था। मैंने बताया कि 2 चूड़ी थी, 2 कहते हैं वो रिंग थी, 1 चेन थी और कहते हैं 1 इयरिंग थे और अमाउंट कितना था। चलो अमाउंट का कोई नहीं, मैंने कहा अमाउंट बताया। तो भैया कह रहे नहीं और भी कुछ होगा। मैंने कहा हाँ भैया कागज